कहते हैं जल ही जीवन है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि किसी दिन अगर जल और जीवन के बीच किसी ने एक लकीर खींच दी तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे। परिणामों पर आने से पहले मैं ये भी सोचता हूँ कि किसी दिन जल और जीवन के बीच कोई राजनीति जन्म ले लेती है तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे। जी हाँ, राजनीति। आइए आपको दिखाते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पानियों में कीड़े पड़ रहे होंगे इन ड्रमों में, लेकिन मजबूर हैं लोग पीने को। पार्क में से कैनों से भर के साइकिल से लेके जाते हैं, तब ऊपर हमारा घर है 2 मंजिल पे, तब ऊपर चढ़ाते हैं पानी। जब से जन्म हुआ है पहली बात तो पानी भरते रहे हैं, शादी हो गई अभी भी पानी भर रहे हैं, लड़के की भी शादी कर दी और अभी भी पानी भर रहे हैं। क्या करें सर, जेंट्स तो लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर लेडीज ही रह जाती है घर पे, फिर उनको पानी भरना पड़ता है। अब जेंट्स अगर पानी भरेगा तो फिर नौकरी कौन करेगा। अब इस पे राजनीति कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल से मिलने वाले पानी से पूरी करती है। ये जो बॉटल्स हैं वो किसी राजनीतिक पदयात्रा में नहीं आए हैं और ना ही किसी नेता की रैली में शामिल होने के लिए। ये सब के सब यहाँ पर पानी भरने के लिए पहुँचे हुए हैं और हर एक व्यक्ति के हिस्से करीब 5 गैलन है। 1 गैलन में 40 लीटर पानी आता है। 40 गुना 5 मतलब 200 लीटर पानी इनको मिलेगा। अब अगली बार पानी या तो इनको 1 हफ्ते बाद मिलेगा या फिर 10 दिन भी हो सकता है, क्योंकि इतने ही दिन बाद इनका नंबर आता है। नंबर के हिसाब से इन्हें पानी मिलता है, यानी कि 200 लीटर पानी इनको कम से कम 5 दिन से 7 दिन तक संभाल के रखना है और उसे हिसाब से खर्च करके पीना है। यदि उससे ज़्यादा खर्च हुआ तो फिर बाहर से पानी का बॉटल खरीदना पड़ेगा। ये जो फ्री का पानी इनको यहाँ पे मिल रहा है वो शायद नहीं मिलेगा। स्थिति यहाँ पे ऐसी है कि इनके लिए एक चुनाव काफ़ी नहीं है कि ये दशा सुधर जाए। यहाँ पे लोग का कहना है कि वो 40-45 साल से यही स्थिति देख रहे हैं। थोड़ा पहले बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है पानी की कमी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। लोग ज़्यादा हो गए हैं और पानी कम। दिल्ली में वैसे भी खासकर जब गर्मी आती है तो पानी वैसे ही कम हो जाता है। अब कोर्ट में राजनीति को लेकर के आम आदमी पार्टी ने क्या किया है इसे भी जान लीजिए। दिल्ली सरकार ने राज्य में जल संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वह हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को 1 महीने एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दे ताकि ये गर्मी छट जाए बारिश तक। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। वहीं हरियाणा सरकार को निर्देश किया कि जब पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, यह सुनिश्चित करना हरियाणा सरकार का काम है। दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार भी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सही कदम उठाए। तो इस तरह से आपने कई बार देखा होगा कि दिल्ली सरकार खासकर गर्मियों में जब पानी की किल्लत बढ़ जाती है तो उस दौरान वो आरोप लगाते हुए दिखाई देती है कि हरियाणा सरकार या हिमाचल सरकार उसे पानी नहीं दे रहा है। लेकिन इस बार कोर्ट ने ये चीज आदेश दे दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति भी होती है कि कब पानी किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। हर राज्य की अपनी एक जरूरत होती है जिसको पूरा करने के लिए वो इस तरह के एक्शन भी लेते हैं। बाकी लोगों को पानी नहीं मिलेगा? मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बात ये है ना कि हर टैंकर के अलग अलग मेंबर है। अब बस तो इन लोगों को अगर आज पानी मिल जाएगा, हाँ जी, तो अगली बार कब मिलेगा? अगली बार मिलेगा जब अगले हफ्ते मिलेगा इस टैंकर के जो मेंबर हैं। और 1 हफ्ता पानी को बचा के रखना है। बिल्कुल बचा के रखना और कायदे से चलाना है। मैं सुन रहा था कि इसमें से जो पानी आता है वो नहाने धोने के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ, उससे ना खाना बना सकते हैं ना ही पीने में यूज ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी आती है। मिट्टी आती है और इससे मतलब जो अगर नहाव धो रहे हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, रैशेज हो जाते हैं, हमारे शरीर पे खुजली होती है। अब मिट्टी वाले पानी से नहाएंगे तो क्या होगा आप सोचो, नुकसान तो करेगा ना, बाल एकदम पागलों वाले हो जाते हैं। तो उसको साफ करने का कोई व्यवस्था? साफ करने की व्यवस्था आप ही लोग करवा सकते हैं, करवा दीजिए। अब वोट तो आप ही लोग देते हैं ना? अरे वोट की तो मत पूछो, जो वोट लेने वाले आते हैं ना पहले तो वो नेता बन के आते हैं, फिर वो बाद में ना बेईमान बन जाते हैं, वो कुछ नहीं सुनते हम लोगों की।
वोट तो मांगने आ जाएंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद कैसी जनता मर रही है पानी के लिए, आपस में ही हम लोग कितने अच्छे से रहते हैं ना, फिर पानी के लिए हम लोग आपस में ही सर फोड़ते हैं एक दूसरे के। ये कंडीशन होती है पानी की वजह से, लड़ाई तक हो जाती है। बिल्कुल लड़ाई होती है। आप आते रहिए, देखते रहिए, मिलेगा आपको ये जलसा देखने के लिए। 5 बजे सुबह से बैठे हैं यहाँ पर पानी के लिए। तो एक कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है क्या? नहीं, पानी कोई का? टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब मर्जी कहे उनके लिए आएंगे, जब मर्जी कहे। तो जब आएंगे तो क्या सबको रोजाना बराबर पानी मिल जाता है? हाँ, डेली आते बराबर पानी कहाँ मिलता है, सब कोई किसी बर्तन रह जाता है, कोई रह जाता है, सब ऐसे। तो आपको बेसिकली आपके घर में एक इंडिविजुअल की बात करें तो कितना पानी की दरकार होती है? कम से कम 7-8 कैन तो लगेगा ही। हाँ हाँ जी। और हम एक तो कैन कितना लीटर का होता है? 40 लीटर का। हाँ, और फिर अभी देखो सर, यहाँ पे ड्यूटी के लिए भी लेट हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ जाएंगे ड्यूटी भी करनी है। सर की 4 बात सुनेंगे भी, गालियाँ सुनेंगे, कितना लेट कैसे हो गए। पानी नहीं मिलेगा तो कोई काम ही नहीं चल सकता है। बहुत बड़ी परेशानी है पानी की। तो अब बैठे हुए हैं 5 बजे से लगा करके लाइन, अभी कोई टैंकर का टाइम टेबल ही नहीं है। पानी नहीं मिलेगा तो फिर ड्यूटी नहीं है तो पानी नहीं है, दोनों ही चीज़ ज़रूरी है ना सर। जब से केजरीवाल जी आए जब से ही पानी मिला यहाँ पे, नहीं तो 3-3 बजे मुनीर का जाते थे और इंदिरा मार्केट जाते थे, 2-2 बजे रात को वहाँ से पानी मिलता था। यहाँ कहते सांसद आए, कोई सांसद आए नहीं, यहाँ पे कोई सांसद नहीं आता कि भाई सांसद काम कराएंगे। कुछ ये तो कराएंगे। 10 साल से तो वो भी हैं, कहाँ साफ पानी आपको मुहैया करा पा रहे हैं एट ए टाइम? कौन सा? अब केजरीवाल जी पानी तो मिल रहा है, सही मिल रहा पानी तो। जब से जन्म हुआ है पहली बात तो पानी भरते रहे हैं, शादी हो गई अभी भी पानी भर रहे हैं, लड़के की भी शादी कर दी और अभी भी पानी भर रहे हैं। कितना अंतराल हो गया बीचों का, दोनों का। और यहाँ से और RK पुरम मुनीर का यहाँ से पानी भर भर के ये थोड़ा सा परिवर्तन हुए, यहाँ पर आ गए हैं बस। पहले RK पुरम से लाते थे, मुनीर का से लाते थे, अब उसके बाद में 10 साल से करीब अब यहाँ से हो गया है। सोल्यूशन क्या नजर आता है सोल्यूशन क्या आपको? हमारे लिए यही इतना अच्छा हुआ है कि पहले वहाँ से लाते थे, अब 2-3 किलोमीटर का फर्क हो गया कि हाँ भैया अब दूर से नहीं, थोड़ा पास से उठाना है, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं है तो सोल्यूशन। ये जो रोज का मतलब पानी के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है, जो भागते थे बाहर अब यहाँ से भागते हैं, फर्क कितना यहाँ भी 3 घंटा लग रहा है ना जी? जी हाँ, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए ना तो हमारे लिए वो RK पुरम वाला बढ़िया था। वो इसलिए था कि हम 2 बजे जाते थे, कम से कम 5-6 बजे भर के आ जाते थे, तो अपना ड्यूटी जाते थे, अपने ड्यूटी निकल जाते थे। और यहाँ 5 बजे से बैठे हैं और 8 बजने जा रहे हैं, अभी तक पानी का पता नहीं है। अब या तो ड्यूटी करेंगे तो रोटी मिलेगी, लेकिन रोटी के साथ तो पानी चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? वो तो यहीं मिलेगा। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं भैया यहाँ मत आया करो, ये आपका एरिया नहीं, आप अपने एरिया में जाओ। 5 बजे से यहाँ बैठे हैं अभी तक, ड्यूटी की तो हो गई। ड्यूटी वाला अगर जाते हैं ना अपन 10 गाली देगा, साले तेरा ठेका ले रखा है रोज रोज का, या तो पानी भर ले या तो ड्यूटी कर ले। अब या तो ड्यूटी छोड़ते हैं तो पानी पी के नहीं रह पाएंगे, अब पानी नहीं भरते हैं ड्यूटी कर लेते हैं तो रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ के लिए पानी चाहिए पीने के लिए ना। जब रोटी खाएंगे तो पानी भी चाहिए हमको, तो पानी कहाँ से लाएंगे? अब दोनों ही मजबूरी में कि भैया ऐसा है, लड़के को बोलते हैं भैया जा दिहाड़ी कर, हम पानी भर रहे हैं, तो रोटी लेके आएगा, हम पानी यहाँ से भरेंगे, बस यही हो सकता है। कहाँ से हैं आप? चलिए, अलीगढ़ की तरफ से। अलीगढ़ से हैं। हाँ, कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? यहाँ हो गए 30-40 साल। 30-40 साल? अच्छा, और पानी की समस्या तब से? नहीं, पानी की समस्या नहीं, ऐसी चल रही है। ऐसे ही चल रहा है, व्यवस्था नहीं हो पाता। तो ये इतना सारा डब्बा भरने का जिम्मेदारी अकेले आपका है? नहीं, बेटे उठा के ले जाएंगे, मैं भर दूंगी। अच्छा, लाइन लगाना पड़ता है? नहीं, बोरिंग पे भरना। अच्छा, बोर वाला पानी? हाँ, अच्छा, ये धोने होने के लिए है? हाँ, जैसे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हाँ। उसके लिए काम आएगा। तो सरकार जब इस बार आया था वोट मांगने के लिए लोग, तो आप लोग कुछ पूछे कि नहीं पूछे? कुछ नहीं पूछा, जो नहीं, सब आपने नहीं पूछा कि नहीं, भाई पानी नहीं देते हो? सबके लिए, सो हमारे लिए, हमारी अकेली की थोड़ी चलेगी। अच्छा, बढ़िया है, चलिए यहीं से भर। ठीक है, यहीं रख दें? चलिए, बढ़िया। हम भी अंदर जा रहे थे तो सोचे आपसे बतिया भी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रामवती। रामवती। हाँ। अच्छा, कितने घर में लोग हैं? 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं, अच्छा, 2 पोता पोतियाँ हैं। तो यहाँ अपना मकान है या किराए पे है? नहीं, अपना ही है, झुग्गी अपनी है। झुग्गी अपना है।
तो जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान की बात थी, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं अभी कुछ नहीं मिला। कब तक मिलेगा, कोई उम्मीद? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। पर कितना मुश्किल होता है भरना जाके? जाके तो मुश्किल होता ही है भरना, उधर से लाना उठाना, काम वाला ड्यूटी आदमी तो फिर उठा के जाएगा तो लेट हो जाता। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ, लेकिन हम लाते नहीं हैं, वही उठा के जाते हैं, तो काम में भी लेट हो जाता है, सुनना पड़ता है, क्या करें। दूर से लाना पड़ता है पानी जाके भर के। कितना दूर से लाते हैं? ये डिस्पेंसरी से लाते हैं। कितना दूरी कितना होगा किलोमीटर के हिसाब से? आधा किलोमीटर भी, मतलब 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है। और कितना पानी लेके आना पड़ता है? कम से कम नंबरों के हिसाब से होता है, जैसे 4 कैन का नंबर होता है तो 4 या 5 कैन मिल ही जाता है, और हफ्ते भर चलाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 4-5 कैन में ये जो 40-40 लीटर का है ना? ये 4-5 ही कैन मिलता है नंबर वैसे, मतलब एक टैंकी पे 10 मेंबर का नंबर होता है, तो मतलब मान के चलो 5 कैन का 4 कैन का नंबर रहता है, 5-6 कैन भरी जाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। और वैसे अगर जिसका भी खाली रह गया तो वो झगड़ा करने पे उतर जाते हैं कि भाई हमारा खाली रह गया। आपके यहाँ पानी का सप्लाई पाइपलाइन से होता है या डब्बा कुछ भी से? नहीं है, वहाँ से पार्क में से कैनों से भर के साइकिल से लेके जाते हैं, तब ऊपर हमारा घर है 2 मंजिल पे, तब ऊपर चढ़ाते हैं पानी। बहुत मुश्किल होती है। पानी में कीड़े पड़ रहे होंगे इन ड्रमों में, लेकिन मजबूर हैं लोग पीने को। पानी को क्या कैसे सुविधा है पिएंगे यहाँ? अगर कीड़ा पड़ा हो तो? अरे लोग पीते हैं उबाल के। तो आप देखिए ना, नली एक हफ्ता रखा हुआ है, 15-15 दिन से रखे हुए हैं ये। हम लोगों ने भर के, पूरा लैन है, पानी नहीं है यहाँ। तो पानी आना चाहिए, सभी को सुविधा मिलनी चाहिए ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार टैंकर तो इधर नहीं आ पाता है, गलियां बहुत पतली नहीं हैं। आती है। नेताजी पहुँच पाते हैं कि नहीं? नेताजी पहुंच पाते हैं, नेताजी देख के चले जाते, क्या करते, कुछ करते हैं यहाँ? तो आप जब बोलते हैं नेताजी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो क्यों क्या नहीं बोलते पूछते? हैं? सभी कुछ नहीं बोलते, हाँ आ जाएगा, तसल्ली देते हैं वो सबको। और ये कितने साल से चल रहा है? बहुत साल से चल रहा है, आज से थोड़ी नहीं, सारी जिंदगी बाहर नीचे से पानी भर भर के लाए ना, इंदिरा मार्केट से भर के लाए, जल बोर्ड से लाते हैं, अभी भी कब जब नहीं आता तो जल बोर्ड से लेके आते हैं पानी जाके। नंबर वालों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जरा बताइए। जो नंबर लगा रखा है, एक टैंकर पे नंबर होता है सबका, जिसका वो नंबर होता है वो भरता है, फिर दूसरे नंबर दूसरे वाले को नंबर होता है सर। आज एक वो टैंकर आ गया, उसके जितने मेंबर हैं 40-50 आदमी, वो भर लेंगे उस पर, ठीक है ना। उसके बाद उसका नंबर आएगा 10 दिन बाद, 10 दिन 15 दिन वो भी आया तो इस तरीके से 10-20 टैंकर यहाँ पर एक आदमी के नाम से लगे। मैं हूँ तो जैसे मेरे नाम से लगा, तो मेरे पास 100 मेंबर हैं, वो भर रहे हैं। बाकी कोई पानी की सुविधा यहाँ है नहीं। इन गलियों में, इन सकरी गलियों में नेताजी लोग तो चुनाव के दौरान आ जाते हैं, लेकिन टैंकर यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो पानी की जो सप्लाई है वो जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वहाँ से या तो 1-1.5 किलोमीटर दूसरी तरफ से लोग टैंकर का इंतज़ार करते हैं, पानी भरते हैं, और उसके बाद साइकिल से, तो कोई हाथ में तो कोई अपनी मोटरसाइकिल पे जैसे तैसे अपने घरों तक लेके आता है। आप पूरी गली में मेरे पीछे पीछे चले हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से इस छोटी सी पतली सी गली के दोनों तरफ जो घर बने हैं उनके बाहर लाल, पीले, हरे, नीले हर रंग के टैंकर मिल जाएंगे। ऐसे ही हर रंग के नेता यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक बार आने के बाद और वोट मिल जाने के बाद वो अपना असली रंग दिखा देते हैं और यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है। चलिए, एक साइड का तो शुरुआत दिखाया है, दूसरे साइड भी चल के पहुँचते हैं और देखते हैं कि टैंकर आता है कि नहीं आता। फ़िलहाल सुबह से आए हुए हमें भी 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं और टैंकर का इंतज़ार ही हो रहा है। आइए। तो ये तो पीने वाला पानी तो टैंकर से मिल जाता है। हाँ, और पीने बाकी का भी कपड़ा हमारा उपड़ा- ये सारा यही है। कपड़ा उपड़ा धोने के लिए बाकी सब चीज़ के लिए अलग से नहीं मिलता? नहीं मिलता, हमारा कोई बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं है, हमारा नहीं तो है। बहुत दूर है। हाँ, हम लोगों का नंबर नहीं है, तो वहाँ से क्यों नहीं ले आते हैं? हमारा नंबर नहीं है, हमें देते नहीं वो लोग। बोरिंग वाला? नहीं बोरिंग पे भी नंबर लगता है? हाँ, हाँ जी। तो किस हमारा तरह का होता है? जैसे वहाँ पे बोर हुआ है ना, तो हम लोग को तो इतना पता भी नहीं, हम जाते तो हमें मना कर देते, तुम्हारा नंबर नहीं है, तो हम जाते ही नहीं है। कई बार गए, अभी बीच में टैंकर बंद हो गए थे तो हम लोग गए थे, तो उन लोगों ने हमें पानी दिया ही नहीं, फिर हमें फायदा क्या जाने को, तो हम लोग नहीं गए। तो अभी आपको कितना पानी मिल जाता है और उसमें कितना दिन चलाएंगे? 5 कैन मिलता है हमको, एक नंबर पे 5 कैन मिलता है, तो हमारे 40 लीटर वाला है। हाँ। तो 4-5 20 200 लीटर हाँ। पानी। तो और 200 लीटर पानी कै दिन चल जाएगा?
नहीं, फिर 15 दिन में आता है ना, तो हम एक दूसरे से मांग लेते हैं। जैसे अभी हमारा आ रहा तो हमने इनको दिया, तो ये हमारे को दे देते, तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, मिल के कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? साउथ इंडिया से हो आप? हाँ, तमिलनाडु का। तमिलनाडु से। यहाँ कहाँ क्या काम करते हैं आप? हम तो घर का काम करते हैं। घर का काम करते हैं। खाना तो आप अच्छा बनाते हो। हाँ। कितना दूर आपका घर है? हम तो ई ब्लॉक में रहते हैं, ऊपर ई ब्लॉक में। और ई ब्लॉक से पानी कहाँ से भरते हैं आप? उधर भी बोरिंग आता है, फिर भी कितनी लोग है ना, पब्लिक ज्यादा है यहाँ पे, नंबर से पानी भरना पड़ता है। हम तो काम पे घर पे रहने वालों को फिर भी पानी मिल जाता, काम पे जाने वालों को दिक्कत है, पैसा के लिए पानी लेते हैं। 2 कैन के लिए महीना में 500 रुपया लेते हैं। 2 कैन के लिए? हाँ, 2 कैन के लिए रोज देंगे भर के 500 रुपया लेते। अगर रोज चाहिए तो? रोज चाहिए तो 1 दिन छोड़ के भी देते हैं, रोज भी नहीं देते, क्योंकि उनको पानी मिलेगा तभी तो हमको देंगे। और वो जो टैंकर का नंबर वाला है, टैंकर का नंबर 10 दिन में एक बार रिपीट होगा। वो तो पीने वाला टैंकर वाला। आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे, दूर दूर से बोलेंगे। कोई बात नहीं। बताइए। ये पानी डायरेक्ट टंकी वाला है या आपने फिल्टर किया है? फिल्टर करा हुआ है। फिल्टर किया है ना, तभी फिल्टर वाला टेस्ट आ रहा था। पानी तो टैंकर का ही होगा, लेकिन फिल्टर वाला टेस्ट आ रहा है। पानी की ढुलाई में महिलाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। अब क्या करें सर, जेंट्स तो लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर लेडीज ही रह जाती है घर पे, फिर उनको पानी भरना पड़ता है। अब जेंट्स अगर पानी भरेगा तो फिर नौकरी कौन करेगा, फिर तो और भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए फिर लेडीजों के सर पे ये दे दिया है, पानी भरो और अपना घर चलाओ। ये बीच बीच में जो पाइपलाइन बिछाई गई है अंदर ये को, सिर्फ दिखावे के लिए, 2-4 टूटियां भी देखा मैंने। ये बस थोड़ा सा काम हुआ स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर पानी इतना पहुँच ही नहीं पा रहा है। जनता फिर वहाँ पर आपस में लड़ रही थी। और ये जो टंकी यहाँ पे बनवाया गया है, इसका क्या काम है? आप इसका मुआयना कर लो, ये भी तो बेकार ही है, फेल हो गई। एनजीओ का है ये बनाया हुआ? अच्छा, तो एनजीओ वाला भी काम फेल हो गया? फेल हो गया। बात ये है कि अब पानी के लिए टैंकर लेट हो गया, ठीक है। अब मुझे 9:30 बजे अपने जॉब पे पहुंचना था, अब 9:30 बजे यहीं बज गए। अब मैं वहां जाऊंगी, वहां लेट हो गई तो फिर वहां मैडम से भी सुनूंगी, वो बोलेंगे क्या प्रॉब्लम तुम्हारा, तो ये आए दिन का प्रॉब्लम है। तो अब जॉब पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी नौकरी भी छूट सकती है। वो लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम नहीं मानते, वो लोग सोचते कि आप लोग ही बहाना कर रहे हो, क्योंकि हमें आए दिन यही रीजन बोलना पड़ता कि पानी भर रहे थे, पानी लेट आया, टैंकर लेट आया। तो कोई भी इंसान जो नौकरी वाला है, मालिक है, वो कब तक सुनेगा ये सब? मैं आपकी तरह से आग्रह कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रही हैं, पानी के लिए पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही हैं और टैंकर का इंतजार कर रही हैं, जो टैंकर अब तक पहुँचा नहीं है। तो अगर ये लेट भी होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसे आप देख रहे हैं, तो ये एक मुख्य कारण है कि पानी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जब तक पिएंगे नहीं, उससे खाना नहीं बनेगा, तब तक दफ्तर भी जाएं तो क्या ही जाए। कैसे जाए? सही बात है। पूरी दुनिया में इस वक्त जल संकट गहराया हुआ है। भारत की स्थिति भी वैसी ही है। भारत में अभी हाल ही में बेंगलुरु के बारे में आपने खबर सुना होगा कि वहाँ पे पानी मिलना एकदम से बंद हो गया था। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही खेती के लिए और ना ही पीने के लिए। जहाँ पानी है वो दूषित हो चुका है, जहरीला हो चुका है। मेरे पीछे यमुना है, यमुना के पानी को भी यदि आप देखेंगे तो साफ साफ समझ सकते हैं, यही पानी फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होके आपके घरों तक पहुँचता है, आपके रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए। आज जब हम सुबह कुसुमपुर पहाड़ी गए तो वहाँ के हालात आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सुबह 5 बजे से 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि पानी नहीं है। यमुना से दिल्ली की मात्र 25% जो ज़रूरतें हैं पानी की वो पूरी होती, बाकी के लिए यमुना दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, हरियाणा पर निर्भर रहना होता है। लेकिन पहली बार में ही कहा था कि कई बार जल और जीवन के बीच एक राजनीति भी आ जाती है, और उसी का ये उदाहरण है कि आज दिल्ली में पानी की शॉर्टेज है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खाली गैलनों के मात्र से
पानी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ गैलन भर लेने से या फिर कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्यों से पानी मांग लेने से ये समस्या दूर नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कैसे हमें पानी के संचयन पर ध्यान देना होगा, हमें पानी को बचाना होगा, और जो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो जिस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।